मिथुन राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का चौथा महीना यानी अप्रैल। जीवन में क्या बदलाव आएगा? स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा? परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला हो सकता है। जी हाँ, महीने की शुरुआत में राहु और सूर्य निकटतम अंशों में होंगे, जिससे राहु सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। इसके साथ ही शुक्र भी वहीं पर विराजमान रहेंगे और 9 अप्रैल को वक्री अवस्था में बुध महाराज भी, और उसके बाद 23 अप्रैल को मंगल महाराज भी दशम भाव में आ जाएंगे। इन ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, हो सकता है कि आपके काम को तवज्जो कम मिले और आपको हीन भावना का शिकार होना पड़े, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अपने काम पर फोकस बनाए रखना है। जी हाँ, क्योंकि उसी के दम पर आप आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि इस दौरान एक प्रसन्नता की बात ये होगी कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके लिए अनुकूल बने रहेंगे। जी हाँ, आपको आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, जिसकी बदौलत आपको कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने आप को बेहतर बनाने में सफलता मिलेगी और चुनौतियों से बाहर निकलने में आप सफल हो पाएंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज के नवम भाव में होने से कठिन संघर्ष के बाद आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का सवाल है, तो आपको महीने की शुरुआत से ही अपने व्यापार में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करनी चाहिए। जी हाँ, आपका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन सुधरेगा, जिससे आपके व्यापार की गतिशीलता भी बढ़ेगी और व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। जी हाँ, आपको कुछ महत्वपूर्ण रसूखदार और उम्रदराज लोगों का सहयोग मिल सकता है, जो आपके व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी संपदा बनेंगे और आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। उनके साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप अपने व्यापार में उन्नति होती हुई महसूस भी करेंगे। तो ये महीना व्यापारी जनों के लिए सकारात्मक रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। देखिए, ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। जी हाँ, नवम भाव में मंगल और शनि के एक साथ विराजमान होने और दशम भाव में राहु, सूर्य और शुक्र की उपस्थिति होने के कारण शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको जंघा में पीड़ा, हड्डियों में दर्द या किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना भी बन सकती है। कमर में दर्द आपको परेशान कर सकता है, इसलिए काम के बीच कुछ समय आराम के लिए भी अवश्य ही निकालें, जिससे शारीरिक थकान से बचा जा सके और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में इसमें से कुछ हद तक आपको सफलता भी मिल सकती है, लेकिन 23 अप्रैल से महीने के अंत तक आपको आपके रक्तचाप का बहुत ध्यान रखना है। जी हाँ, आपको अपने ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर नजर बनाकर रखेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य आप बना पाएंगे, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है। तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का खासा ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। मासिक राशि फल अप्रैल 2024 भविष्यवाणी करता है कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में बृहस्पति और बुध एकादश भाव में रहेंगे और नवम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि भी आपके एकादश भाव पर रहेगी। जी हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को आपको मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति तो पूरे महीने इसी भाव में बने रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुंदर इजाफा होने की संभावना है। हालांकि ग्रहों के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आमदनी प्रभावित हो सकती है। लेकिन आप यदि प्रयास करेंगे तो अपने काम से जुड़ी अच्छी आमदनी प्राप्त आप कर सकते हैं। तो आपको अपनी तरफ से पूरे प्रयास करने हैं। व्यापार में प्रबल लाभ के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सरकारी क्षेत्र से प्रबल लाभ आपको प्राप्त हो सकता है,
तो इस महीने आपको सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ होने के योग बनेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जी हाँ, बुध और बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी संप्रेक्षण कला का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने दिल को अपने प्रियतम के सामने खोल कर रख देंगे। अपनी हर भावना को उनके साथ साझा करेंगे, जिससे उन पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और वे दिल से आपको प्यार करने लगेंगे। जी हाँ, लेकिन 23 अप्रैल से मंगल के दशम भाव में आकर पंचम भाव पर दृष्टि डालने से प्रेम संबंधों में कुछ टकराव की स्थिति बन सकती है। आप दोनों के बीच सब कुछ सही होने के बावजूद उग्रता बढ़ने और बार बार लड़ाई होने की नौबत तक आ सकती है। इसलिए आपको 23 अप्रैल के बाद थोड़ा धैर्य रखना होगा और अपने रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई बातों को नजरअंदाज करना होगा। इसी से आप अपनी समस्याओं से बच पाएंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए महीना बढ़िया रहने वाला है। महीने की शुरुआत में ही आपके जीवन साथी को कोई बढ़िया लाभ मिल सकता है और वे आपके काम भी आ सकता है। यदि आप उनके नाम से या उनके साथ मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं तो ये महीना आपको और भी अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। आपके सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इससे आप दोनों के बीच का रिश्ता बहुत परिपक्व होगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी इस महीने भली भांति समझेंगे। तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये महीना बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। जी हाँ, दशम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र और चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण और 9 तारीख से वक्री बुध के भी दशम भाव में आकर सभी ग्रहों के चतुर्थ को देखने के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव अपने चरम पर हो सकता है। जी हाँ, आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं बार बार परेशान कर सकती हैं और इस महीने आप उनके लिए बहुत ही चिंतित रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हें अस्पताल लेकर जाएं, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में आपको अभी से ही अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है और उनके स्वास्थ्य पर आपको नजर बनाए रखनी है। जी हाँ, 9 अप्रैल को वक्री बुध के भी दशम भाव में आकर चतुर्थ को देखने से पारिवारिक जुबानी जंग बढ़ने की संभावना है। जी हाँ, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहस हो जाए। आपसी विचारों में मतभेद के कारण परिवार में जुबानी जंग हो सकती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास हो सकता है। 23 अप्रैल को मंगल के भी दशम भाव में आ जाने से ये स्थिति विकट हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि कुछ समय के लिए सबसे नियंत्रण में रहकर बात की जाए। जी हाँ, आपको बहुत ही सोच समझकर कुछ भी बोलने की इस महीने आवश्यकता होगी। कुछ समय के लिए घर से दूर जाकर कुछ समय भी बिताया जा सकता है ताकि आपको मानसिक शांति प्राप्त हो सके। लेकिन ऐसे में आपको अपने घर वालों का खासा ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। भाई बहनों का सहयोगात्मक रवैया जब महीने के उत्तरार्ध में सूर्य देव जी के 13 तारीख को मेष राशि में चले जाने से आपको दिखाई देगा और उनकी सहायता से आपको अच्छे लाभ भी देखने को मिलेंगे। तो इस महीने 13 तारीख के बाद आपको अपने भाई बहनों का पूरा साथ मिलने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ। जी हाँ, आपको कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। बुधवार के दिन नाग केसर का पौधा लगाएं। जी हाँ, एक पौधा होता है जिसका नाम है नाग केसर। तो आपको बुधवार के दिन ये पौधा लगाना है। ये भी आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। मंगलवार के दिन लाल अनार किसी मंदिर में रखकर आप आ जाइए। ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की उपासना करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ भी करें। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यदि ये उपाय आप अपनाते हैं तो अवश्य ही अप्रैल के महीने में आपको किसी भी समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।